बहुत समय पहले की बात है। एक बहुत ही बड़े राज्य का एक राजा था जो कि अपनी प्रजा से अत्यंत प्रेम करता था। इसलिए वो समय समय पर भेष बदल के या फिर साधारण वस्त्रों में गांव में घूमने जाता, लोगों का हालचाल पूछने। इसलिए वो एक दिन साधारण वस्त्रों में एक कुर्ता पहन के अपने मंत्री के साथ गांव में घूमने जाता है, लोगों का हालचाल पूछने। लेकिन उसका घूमते घूमते कुर्ते का बटन टूट जाता है। तब वो अपने मंत्री से पूछता है कि क्या इस गांव में कोई एक्सपर्ट सुनार है। तब मंत्री से जानकारी लेने पर पता चलता है कि इस गांव में केवल एक ही सुनार है जो कि बहुत ही अच्छा है अपने काम में। तब उस सुनार को तुरंत ही राजा के सामने बुलाया जाता है। तब वो सुनार बहुत ही विनम्रता से राजा को प्रणाम करता है और बोलता है कि राजा, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। तब राजा मुस्कुराकर बोलते हैं कि क्या तुम मेरे इस कुर्ते का बटन बना सकते हो। तब सुनार बोलता है कि अरे ये तो बहुत ही मामूली सा काम है, मैं तो इसको ऐसे ही कर दूंगा। तब वो जो सुनार होता है वो अपने औजारों को निकालता है और राजा का बटन बनाने लगता है। और जब वो बटन बनाता है तो बहुत ही सावधानी से बनाता है और उसका बटन बिल्कुल सेम दिखता है जैसे वो पहले से ही होता है। और वो बहुत ही सावधानी से उस बटन को राजा के कुर्ते में लगा देता है। तो इसलिए वो इतना अच्छे से बनाते हैं कि पता ही नहीं चलता कि कौन सा बटन टूटा था और कौन सा नहीं टूटा था। ये देख के राजा बहुत ही प्रसन्न होते हैं और मुस्कुराकर बोलते हैं कि बोलो, तुमने इतनी मेहनत करी है, तुम्हें कितना पैसे दूं। तब वो सुनार बोलता है कि राजा, ये तो बहुत छोटा सा ही काम था, इसके लिए मतलब कोई ज़रूरत नहीं है देने की। तब वो राजा मुस्कुराकर बोलते हैं कि तुमने मेहनत करी है, तुम बोलो, तुम्हें मतलब पैसे लेने चाहिए, तुमने मेहनत करी है। राजा के बार बार कहने से वो सुनार अपने मन ही मन सोचता है कि राजा इतना कह रहे हैं तो 2 रुपए मांग लेता हूँ, वो काफ़ी होंगे। लेकिन उसके मन में फिर एक और विचार आता है। वो सोचता है कि आज के टाइम पर 2 रुपए बहुत ज़्यादा होते हैं, राजा क्या सोचेंगे कि क्या मैं सबसे इतना पैसा लेता हूँ, तो इससे वो गुस्सा होकर मेरे को दंड भी दे सकते हैं। इसलिए वो सर नीचे करता है और राजा से बोलता है कि जो आप लेना चाहे आप मेरे को वो दे सकते हैं। तब राजा मुस्कुराते हैं और कहते हैं अपने मंत्री से कि इस सुनार को 2 गांव दे दिए जाए। ये सुन के वो सुनार मतलब बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और उसकी आंखों से आनंद के आंसू गिरते हैं। उस समय के बाद से वो सुनार केवल धनपूर्वक ही नहीं बल्कि विनम्र ही रहता है, उसके अंदर कभी भी अहंकार नहीं आया। सुनार ये सुनकर आश्चर्यचकित रह गया। जहाँ वो 2 रुपए मांग रहा था वहाँ उसे 2 पूरे गांव मिल गए। उसकी आंखों से आनंद के आंसू निकल गए और उसने राजा को प्रणाम करा और वहां से चला गया। उस दिन के बाद से केवल उसकी तकदीर ही बदल गई। उस दिन के बाद से वह केवल धनवान ही नहीं बल्कि संतुष्ट और विनम्र बना रहा। उसने कभी भी अपने पैसों का अहंकार या घमंड नहीं दिखाया। इस घटना से हमें ये सीख मिलती है कि जो मनुष्य होता है वो अपनी छोटी सी बुद्धि से अपने हैसियत के हिसाब से ही तुच्छ वस्तु मांग बैठता है, लेकिन जब वो सब कुछ ईश्वर यानी कि नियति पर छोड़ देता है तो उसे उसकी कल्पना से भी कहीं ज़्यादा अधिक चीज़ें मिलती हैं। संत महात्मा कहते हैं कि हमें तो मांगना भी नहीं आता है, इसलिए हमें सब कुछ भगवान के ऊपर छोड़ देना चाहिए। और सच्ची समृद्धि धन नहीं होता है, वो संतोष भी होता है, क्योंकि जिसके पास संतोष है वही सच्चा धनी है। तो फ्रेंड्स, आपको एक छोटी सी स्टोरी कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताएं और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और मेरे इस वीडियो को लाइक करना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। जय श्री राम, राधे राधे। गंगा में स्नान करने के बाद भी लोगों के पाप नष्ट नहीं हुए और किसी को भी पुण्य नहीं मिला। यही सेम सवाल माता ने शिव जी से पूछा था। तो आइए जानते हैं हम इसको एक कथा के माध्यम से। तो एक बार की बात है, भगवान शिव और माता पार्वती हरिद्वार में घूम रहे थे। तब देवी ने देखा कि गंगा में बहुत सारे मनुष्य डुबकी लगा लगा कर हर हर गंगे कहते चले जा रहे हैं, लेकिन किसी के भी पाप नष्ट नहीं हो रहे हैं और सभी के सभी दुख और पापों से भरे हुए हैं। तब देवी ने आश्चर्य से पूछा कि हे देव, इन लोगों ने तो डुबकी लगाई है लेकिन तब भी इन लोगों के पाप नष्ट क्यों नहीं हुए, ये सभी तो दुखी और पापों से भरे हुए हैं। तब माता ने बोला कि क्या देवी गंगा में इतनी शक्ति नहीं रही। तब भगवान शिव ने बोला कि हे प्रिय, देवी गंगा में तो उतनी ही शक्ति है, लेकिन इन लोगों ने पाप नाशिनी गंगा में डुबकी लगाई ही नहीं है, तो इन्हें लाभ कैसे मिलेगा। तब देवी ने बोला कि लेकिन देखो ना, ये तो डुबकी लगा लगा कर आ रहे हैं, अभी तक तो इनके शरीर भी नहीं सूखे हैं। फ्रेंड्स, इस स्टोरी को पूरा सुनने से पहले आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और लाइक कर लेना और शेयर कर देना, क्योंकि
आप भूल जाते हो ना, इसलिए। शिवजी ने कहा, ये केवल जल में डुबकी लगाकर आ रहे हैं, तुम्हें कल इसका रहस्य समझाऊंगा। दूसरे दिन बड़े जोर से बारिश होने लगी थी। गलियां कीचड़ से भर गई थी। एक चौड़े रास्ते में एक गहरा गड्ढा था। चारों ओर लपटीला कीचड़ भर रहा था। शिवजी ने लीला से ही वृद्ध रूप धारण कर लिया। दिन विवश की तरह गड्ढे में जाकर ऐसे पड़ गए जैसे कोई मनुष्य चलता चलता गड्ढे में गिर पड़ा और निकलने की चेष्टा करने पर भी न निकल पा रहा हो। पार्वती जी को उन्होंने ये समझाकर गड्ढे के पास बैठा दिया कि देखो, तुम लोगों को सुना सुनाकर ये पुकारती रहो कि मेरा वृद्ध पति अचानक से गड्ढे में गिर गया है। कोई पुण्य आत्मा इन्हें निकालकर इनके प्राण बचाए और मुझ जैसी बेचारी की सहायता करे। शिवजी ने ये और समझा दिया कि जब भी कोई गड्ढे से मुझे निकालने को तैयार हो, तब इतना और कह देना कि भाई, मेरे पति बहुत ज़्यादा ही पापी थे, इसलिए जो भी निष्पापी हाथ लगाएगा वो खुद भी भस्म हो सकता है। पार्वती जी ने तथास्तु कहकर गड्ढे के पास आकर बैठ गई और आने जाने वालों को सुना सुनाकर शिवजी की सिखाई हुई बात कहने लगी। गंगा में नहाकर लोगों के दल आ रहे हैं। सुंदर युवती को यूं बैठी देखकर कईयों के मन में पाप आया। कई लोग लज्जा से डरे तो कईयों को कुछ धर्म का भय हुआ, कई कानून से डरे। कुछ लोगों ने तो पार्वती जी को ये भी सुना दिया कि मरने दे बूढ़े को, क्या उसके लिए रोती है। आगे और कुछ दयालु सच्चरित्र पुरुष थे। उन्होंने क्रूरवश हो युवती के पति को निकालना चाहा, परंतु पार्वती के वचन सुनकर वह भी रुक गए। उन्होंने सोचा कि हम गंगा में नहाकर आए हैं तो क्या हुआ, पापी तो है ही, कहीं हम ना जल जाएं। बूढ़े को निकालने जाकर इस स्त्री के कथनानुसार हम स्वयं भस्म न हो जाए। किसी का साहस नहीं हुआ। सैकड़ों आए, सैकड़ों ने पूछा और चले गए। संध्या हो चली। शिवजी ने कहा, पार्वती, देखा आया कोई सच्चे हृदय से गंगा में नहाने वाला। थोड़ी देर बाद एक जवान हाथ में लोटा लिए हर हर गंगे करता हुआ निकला। पार्वती ने उसे भी वही बात कही। युवक का हृदय करुणा से भर आया। उसने शिवजी को निकालने की तैयारी की। पार्वती ने रोककर कहा कि भाई, यदि तुम ऐसा करोगे तो तुम भी जल सकते हो। उसने उसी समय बिना किसी संकोच साथ पार्वती जी से कहा, माता, मेरे निष्पाप होने में तुझे संदेह क्यों होता है? देखती नहीं क्या, मैं गंगा से अभी अभी नहाकर आया हूँ, मेरे सारे पाप मिट चुके हैं। तेरे पति को निकालता हूँ। युवक ने लप कर बूढ़े को ऊपर उठा लिया। शिव पार्वती ने उसे अधिकारी समझकर अपना असली स्वरूप प्रकट कर उसे दर्शन देकर कृतार्थ किया। शिवजी ने पार्वती से कहा कि इतने लोगों में से इस एक ने ही गंगा स्नान किया है। इसी दृष्टि के अनुसार जो लोग बिना श्रद्धा और विश्वास के केवल दंभ के लिए गंगा स्नान करते हैं, उन्हें वास्तविक फल नहीं मिलता, परंतु इसका यह मतलब नहीं है कि गंगा स्नान व्यर्थ जाता है। गंगा स्नान का बहुत पुण्य भी है। तो फ्रेंड्स, आपको ये छोटी सी कथा कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताओ। मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय श्री राम। हर हर गंगे, हर हर महादेव।